नमस्कार सबको, जय श्री राम। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप रियासी जेके न्यूज के माध्यम से। यहाँ पर संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज के आश्रम से, यहाँ पर आप जानते हैं कि परम तपस्वी संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज के दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही भक्त जो है वो महाराज जी के लिए जो है वो मिलने के लिए तस्वीरों में, लाइनों में आप देख सकते हैं किस तरह से लगे हुए हैं। और व्यवस्था जो है वो बिल्कुल की गई है, एक लाइन बार जो है वो लाइन लगाई गई है ताकि ये व्यवस्था जो है वो इसी तरह से बने रहे। और ये महाराज जी आप देख सकते हैं, ये बद्रीनाथ वाले महाराज जी परम तपस्वी, और महाराज जी जो है वो पावनपुरी पौनी ही इनका जो है वो जन्म स्थान है। और महाराज जी जो है वो यादादर बद्रीनाथ में रहते हैं। और महाराज जी जो है वो इस बार गुरु पूर्णिमा पे अपने आश्रम पावनपुरी पौनी में पहुंचे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप तस्वीरें में देख सकते हैं महाराज जी जो है वो सरल स्वभाव के हैं और हर किसी के साथ जो है वो मिलकर प्रेम से जो है वो रहते हैं। महाराज जी जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो भक्तों के साथ, भक्तों का आशीर्वाद जो है वो दे रहे हैं। और भक्त भी जो है वो बड़े ही सरल तरीके से लंबी लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये लाइन जो है वो लगभग 100 मीटर की लाइन होगी, तो हम आपको पूरे तस्वीरों में दिखाएंगे। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये आज जो है वो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव जो है वो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। ये महाराज जी की जो आश्रम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 108 क्विंटल की अष्ट धातु की भगवान विष्णु की विराट स्वरूप मूर्ति जो है तो पावनपुरी पौनी में स्थित है। लाइव तो माफी चाहूंगा, पहले थोड़ा भाई में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी नेटवर्क की वजह से। और अभी एक बार फिर से आप लाइव जो है ये तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। और महाराष्ट्र जी से भी बातचीत करना चाहेंगे। और खास आज ये जो गुरु पूर्णिमा का ये दिन जो है, इस मौके पे महाराष्ट्र जी के कुछ जो शब्द जो है महाराज जी के मधुर कंठ से सुनना चाहेंगे। महाराज जी राधे राधे, जय श्री राम। तो आज गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि आप कुछ शब्द जो हैं हमारे जितने भी व्यूअर्स जो हैं उनके समक्ष रखें। जी जी जी, बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु देख रहे हैं उनको आज गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। जय बद्री विशाल, जय जगन्नाथ, जय द्वारकाधीश, जय साक्षी गोपाल, जय रामेश्वर भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। सभी को आज का जो पावन पवित्र दिवस है ये मंगलमय हो। और ये इतना पावन पवित्र है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को गुरु बना करके वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा हुई थी आज के दिन। तो ये व्यास पूजा भी बोलते हैं। ये एक बार जब राजसू यज्ञ किया गया था तो उस राजसू यज्ञ में ऐसा आपस में विचार किया गया सभी ने कि इस यज्ञ के उपरांत कौन ऐसा महान महापुरुष है इस यज्ञ में जिसकी अग्रगण्य सबसे ऊंची पूजा होगी। तो उस वक्त सभी लोगों ने कहा कि राजा तो धृतराष्ट्र हैं, तो इनकी पूजा होनी चाहिए, ये तो राजा हैं। तो इस वक्त ऐसा एक उस सभा में से एक राजकुमार बच्चा उठा जो भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय था, और उसने उठ करके कहा कि क्या मैं बोल सकता हूँ। उन्होंने बोला, सभी ने, सभा ने कि हाँ आप राजा हैं, आप अपने पिता की गद्दी पे बैठे हैं, आप बोल सकते हैं। तो उसने बोला कि क्या भीष्म पितामह जी के रहते हुए महाराज धृतराष्ट्र इस सेवा को और इस पूजा को स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं। तो फिर उन्होंने, लोगों ने कहा कि भीष्म पितामह जी की पूजा की जाए। तो फिर वो बच्चा बोला कि भीष्म पितामह जी
क्या जो है वेद व्यास जी के सामने उस वक्त वहां उपस्थित थे, उनके रहते हुए क्या ये पूजा स्वीकार करेंगे? तो भीष्म पितामह जी ने कहा नहीं। तो फिर सभी ने कहा वेद व्यास जी की पूजा तो होनी चाहिए। बोले हाँ होनी चाहिए। फिर वेद व्यास जी के बारे में वो बच्चे ने कहा कि क्या भगवान वासुदेव श्री कृष्ण इस सभा में विराजमान हैं, तो क्या यहाँ पर वेद व्यास जी उनके सामने उपस्थित रहने के बाद क्या ये पूजा स्वीकार करेंगे? तो वेद व्यास जी ने कहा नहीं। तो फिर सभी ने एक मत होकर के भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की पूजा सभी लोगों ने मिलकर के, आज ये वही पावन पवित्र दिवस है व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा के नाम से, और सभी को मंगलमय हो, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय, साक्षी गोपाल भगवान की जय। जय जय। मैं आपको बता दूंगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं महाराज जी ने जो है वो बड़े अच्छे से बताया कि गुरु पूर्णिमा जो है वो क्यों मनाई जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कल शाम को ही महाराज जी जो हैं वो पावनपुरी पौनी आश्रम में पहुंचे थे, और आज जो है वो आप सब लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, और इस दिन का बेसब्री से भक्तों को इंतजार रहता है। और व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। और महाराज जी द्वारा जो है वो आज पूरा दिन जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें जो है वो प्रसाद वितरण किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप तस्वीरें जो हैं वो यज्ञशाला की देख रहे हैं, और बाहर के तस्वीरें जो हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बाहर लोग जो हैं वो इस तरह से इंतजार, अपनी अपनी बारी का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। और भीड़ आप देख सकते हैं, सुबह 7 बजे से ही लोग जो हैं वो महाराज जी को मिलने के लिए भक्तों की भीड़ जो है वो इसी तरह से बनी हुई है, और लोग जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सुंदर खूबसूरत पक्की यज्ञशाला का निर्माण जो है वो पावनपुरी पौनी में हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, और लगभग हजारों की तादाद में हम कह सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जो है वो लोग महाराज जी को मिलने के लिए पहुंचेंगे, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। और इस आश्रम में आप देखेंगे ये व्यवस्था जो है वो इंतजार किया जा रहा है कि इनकी बारी जब आएगी तो ये लोग जो है वो महाराज जी से मिलेंगे, उनसे भेंट करेंगे, उनसे जो है वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमने आपको जो है वो यज्ञशाला के अंदर के दर्शन करवाए, महाराज जी से जो है वो वार्तालाप हुई, वो भी आपको जो है वो दृश्य दिखाएं। और ये आप लंबी लाइन देख सकते हैं, लगभग 700-800 के करीब लोग जो हैं वो अभी आश्रम में बैठे हुए हैं, जो आश्रम में मौजूद हैं। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि पूरे शाम तक ये प्रोग्राम जो है वो इसी तरह से चलेगा। तो लगभग हम कह सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं वो महाराज जी के साथ मिलने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिलहाल ये आप देख सकते हैं बहुत सारी व्यवस्था जो है वो की गई है, भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। अपने लाइन में लगे रहिए। इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि महाराज जी जो हैं वो बद्रीनाथ वाले महाराज जी पावनपुरी पौनी में पहुंचे हैं। हो सकता है कि लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हो। तो जिन लोगों को ये इसके बारे में जानकारी चाहिए तो इस लाइव के माध्यम से आपको तमाम जानकारी जो है वो हो सकती है। इस तरह से जो है वो व्यवस्था जहाँ पर बनी हुई है, वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही जो है वो हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है, लोग लाइनों पे लगे हुए हैं, और देख सकते हैं किस तरह से। माता जी माता जी आगे हो, थोड़ा आगे हो, बस सभी बैठे हैं, किसके नहीं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में व्यवस्था जो है वो बनाई हुई है कि बिल्कुल लाइन पे जो है वो बिठाया गया है। जब अपनी बारी का इंतजार जो है वो सब लोग कर रहे हैं, जब इनकी बारी आएगी तो ये महाराज जी से जो है वो मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं हर चीज़ की व्यवस्था जो है वो खाने पीने की, प्रसाद लंगर की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। हालांकि उमस भरी गर्मी जो है वो महसूस हो रही है, फिर भी जो है वो पंखे लगाए गए हैं। और ये आपको मैंने अंदर के दृश्य दिखा दिए, यहाँ पर लोग जो हैं वो महाराज जी से मिलने के लिए जो है वो इंतजार कर रहे हैं। और ये लाइनें आप देख सकते हैं, ये लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं। और ये पक्की यज्ञशाला जो है वो मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं, ये पक्की यज्ञशाला जो है ये बनाई गई है। और यहाँ पर सुबह से ही
लोग जो हैं वो महाराज जी से मिलने के लिए लाइनों पे लगे हुए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये आप देख सकते हैं ये महाराज जी का आश्रम है। और एक चीज़ देखी हमने कि यहाँ पर व्यवस्था जो है वो बिल्कुल सही तरीके से बनाई गई है। ये देख सकते हैं आप इस जब आप एंटर करेंगे तो इसी तरह से जो है वो आप इस पानी से होकर गुजरेंगे ताकि आपके जो पाँव हैं, पाँव में जो मिट्टी लगी है वो साफ सुथरी जो है वो हो, क्योंकि आगे जब जो मिट्टी है वो इसी पाँव के साथ जो है वो पानी के साथ धुल जाएगी और अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर साफ सुथरा जो है वो इसी तरह से बना रहेगा। पूरे सफाई का जो है वो ध्यान रखा गया है। और ये तिरंगा आप देख सकते हैं 120 फीट का ऊंचा तिरंगा जो है वो यहाँ पर शान से जो है वो लहरा रहा है। और एक और दृश्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप लोग आते हैं जहाँ पर यज्ञ भंडारे वगैरह होते हैं तो वहाँ पर अक्सर जो है वो चप्पलें वगैरह जो है वो गुम हो जाती हैं। तो ये कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और राम जी, कई बार देखा जाता है कि जब यज्ञ भंडारे होते हैं लोगों को चप्पलें वगैरह घूम जाती है, तो किसने कहा कि इस तरह से बस ऐसे ही अपनी मर्जी से हम चप्पल वगैरह इधर जो लगा रहे हैं, हम किस लाइन में चप्पल वगैरह जा रहे हैं, बोला हुआ है? नहीं, हम खुद ही अपनी मर्जी से। हाँ जी, तो देख सकते हैं आप, ये काफी अच्छा और पुण्य का काम है। अक्सर लोग जब जाते हैं तो जब बाद में ढूंढते हैं उनकी चप्पलें जो हैं वो गायब हो जाती हैं या फिर उनके जो जूते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो इसलिए देख सकते हैं आप किस तरह से जो है ये एक तरफ से जो है वो लगाए जा रहे हैं ताकि किसी को भी परेशानी ना हो और उनके चप्पल जूते जो हैं वो गायब ना हो, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है। तो भीड़ों में अक्सर एक दो जूता आगे दूसरा कहीं और, तो वो गुम हो जाते हैं। तो जब जिनके वो जूते रहते हैं तो जब उन्होंने पहने होते हैं तो उन्हें जो है वो काफी ज्यादा परेशानी होती है ढूंढने में भी। तो इसीलिए जो है वो व्यवस्था एकदम से जो है वो की हुई है इन लड़कों के द्वारा। इन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं आप लंबी लंबी लाइनें जो है वो अंदर से लेकर बाहर तक आश्रम तक जो है वो बनी हुई है। और भीड़ आप देखेंगे ये शाम तक जो है वो इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। और महाराज जी के द्वारा जो है वो साथ साथ में ही गुरु मंत्र जो है वो दिया जा रहा है। जो लोग इच्छुक हैं वो लोग जो है वो आज शाम तक यहाँ पर आज संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज के आश्रम तक जो है वो पहुँच सकते हैं। और गुरु दीक्षा का जो कार्यक्रम है वहाँ पर आप पहुँचे और आपको गुरु दीक्षा भी मिल जाएगी। फिलहाल कुछ लोग जो हैं वो परिक्रमा भी करते हुए आपको दिख रहे हैं। और ये पक्की यज्ञशाला है, यही पक्की यज्ञशाला है पावनपुरी पूर्णी में, जो पूरे जम्मू संभाग जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो सबसे बड़ी यज्ञशाला जो है वो हम कह सकते हैं पक्की यज्ञशाला, जो पावनपुरी पूर्णी में स्थित है। और इसके साथ साथ ही वीर स्तंभ का भी निर्माण किया गया है। और इसके अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर नारायणी घाट गंगा जो है वो हरिद्वार की तर्ज पर बनाई जा रही है। अभी इसका काम जो है वो प्रगति पे है और शीघ्र ही वो काम भी हो जाएगा। फिलहाल ये आप लोग तस्वीरें देखें और आप लोग जो हैं वो अगर पावनपुरी पूर्णी में आना चाहते हैं, महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जो हैं वो आ सकते हैं। फिलहाल ये आप देख सकते हैं ये है गुरु और शिष्य का प्यार। और लोग जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। टेंट वगैरह लगाया गया है क्योंकि उमस भरी गर्मी जो है वो पड़ रही है और इसीलिए जो है वो गर्मी से बचाव के लिए ये टेंट की व्यवस्था की गई है। इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये तस्वीरें आपने देखी यज्ञशाला पौनी की, यहाँ पर सुबह से ही लोग जो हैं वो भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महाराज जी के साथ मिलने के इच्छुक वक्त जो हैं वो सुबह से ही लाइनों पे लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है वो महाराज की तस्वीरें भी लाई हैं। ये गुरु और शिष्य का प्यार है। और आज जो है वो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव पूरे देश भर में जो है वो धूमधाम से मनाया जाता है। और महाराज जी जो हैं वो ज़्यादातर वृंदावन बद्रीनाथ में रहते हैं। परम तपस्वी महाराज जी जो हैं वो कल पावनपुरी पूर्णी में शाम को पहुँचे थे और आज जो हैं ये अपने भक्तों के साथ जो हैं वो गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है उसे जो है वो धूमधाम से पौनी में मनाया जा रहा है। इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।